बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम रेनन मार्टिन की बुक 2 जो कि कंपोजिशन कहलाती है उसकी 10th एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो टास्क हमें इस वीडियो के अंदर दिया गया है वो ये है, इस एक्सरसाइज के अंदर दिया गया वो ये है कि हमें रिप्लेस करना है एडजेक्टिव फ्रेजेस को सेम मीनिंग वाले एडजेक्टिव के साथ। यानी उसने सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ किया होगा और हमें क्या करना होगा कि उस एडजेक्टिव फ्रेज की जगह उसी सेम मीनिंग वाला कोई हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, फिर देखते हैं क्या होता है। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। मेड ऑफ सिल्क हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिफ़ाइन कर रहा है टर्बन को, और इस एडजेक्टिव फ्रेज को यानी मेड ऑफ सिल्क को रिप्लेस कर सकता है एक वर्ड जो कि है सिल्क। So you can say he wore a silk turban. Number 2, he has done a deed of shame. Of shame हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिफाइन कर रहा है डीड को, और of shame को रिप्लेस कर सकता है shameful. And if you want to read the sentence with this adjective, it will be like he has done a shameful deed. Number 3, he led a life devoid of blame. डिवॉइड ऑफ ब्लेम आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है इस सेंटेंस में, और इसको रिप्लेस कर सकता है ब्लेमलेस। अब और अगर आप तीसरा स्टेप, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें इस एडजेक्टिव को इस सेंटेंस में, तो वो इस तरह हो सकता है ही लेड अ ब्लेमलेस लाइफ। नंबर 4, ही इज़ अ मैन विदाउट अ फ्रेंड। यहाँ पे विदाउट अ फ्रेंड हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिफ़ाइन कर रहा है मैन को, और इस एडजेक्टिव फ्रेज यानी विदाउट अ फ्रेंड को रिप्लेस कर सकता है फ्रेंडलेस। और अगर आप इस फ्रेंडलेस को सेंटेंस में यूज़ करें इसी में, तो वह ऐसे होगा ही इज़ आ फ्रेंडलेस मैन। नंबर 5, दे केम टू अ पाथ कवर्ड विद मड। कवर्ड विद मड यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिफ़ाइन कर रहा है पाथ को। अगर आप इस कवर्ड विद मड को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी एडजेक्टिव के साथ, तो वो होगा मडी। And if you want to read the sentence with this adjective, it will be like they came to a muddy path. नंबर 6 पे चलते हैं। He carried a sword stained with blood. यहाँ पे हमारे पास stained with blood एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिफाइन कर रहा है sword को, और इस एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है blood stained. And if you want to read the sentence with this adjective, it will be like he carried a blood stained sword. नंबर 7, आई मेट अ लिटिल गर्ल फ्रॉम अ कॉटेज। यहाँ पे हमारे पास जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो है फ्रॉम अ कॉटेज जो कि डिफाइन कर रहा है गर्ल को, और इस एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है अकेला एक वर्ड एडजेक्टिव जो कि होगा कॉटेज। और इस सेंटेंस को अगर आप इस एडजेक्टिव में यूज़ करना चाहें, इस एडजेक्टिव को आप इस एग्जाम्पल में यूज़ करना चाहें, तो इट विल बी लाइक आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अब ये बात याद रखिए, कॉटेज एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा जब गर्ल से पहले होगा और ये गर्ल को डिफाइन कर रहा होगा। नंबर 8, बालू वाज अ मैन विद प्लेंटी ऑफ इम्प्यूडेंस। विद प्लेंटी ऑफ इम्प्यूडेंस हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिफाइन कर रहा है मैन को, और इस विद प्लेंटी ऑफ इम्प्यूडेंस को अगर आप रिप्लेस करना चाहें किसी सिंगल एडजेक्टिव के साथ, तो वो होगा इम्प्यूडेंट। एंड इफ़ यू वांट टू रीड द सेंटेंस विद दिस adjective, it will be like Balu was an impudent man. Number 9, from this village in the mountains came a chieftain of a great fame. यहाँ पे हमारे पास दो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। नंबर 1 इज़ इन द माउंटेन्स, और दूसरा हमारे पास है ऑफ अ ग्रेट फेम। पहले एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस करेगा माउंटेनस, और दूसरे एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस करेगा फेमस। और अगर आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि इन द माउंटेन्स डिफ़ाइन कर रहा है विलेज को, ऑफ अ ग्रेट फेम डिफ़ाइन कर रहा है चीफ्टन को। आपको पता होना चाहिए कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज या कौन सा एडजेक्टिव किस वर्ड को डिफ़ाइन कर रहा है, ताकि आप मीनिंग ईजिली समझ सकें। अच्छा, अगर आप इस सेंटेंस को इन दोनों एडजेक्टिव्स के साथ एडजेक्टिव फ्रेज की जगह यूज़ करें, तो वो ऐसे होगा फ्रॉम दिस माउंटेनस विलेज केम अ फेमस चीफ्टन। सिंपल। Number 10, the Rajput leader was a soldier full of hope and free from fear. यहाँ पे हम अगेन हमारे पास दो एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। पहला है फुल ऑफ होप और दूसरा है हमारे पास फ्री फ्रॉम फेयर, और ये दोनों एक ही वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं जो कि है सोल्जर।
और फुल ऑफ होप को रिप्लेस कर सकता है होपफुल, और फ्री फ्रॉम फेयर को रिप्लेस कर सकता है fearless. And if you want to read the sentence with these two adjectives, it will be like the Rajput leader was a hopeful and fearless soldier. Sorry. Number 11, Nelson was a boy without fear. यहाँ पे हमारे पास जो adjective phrase है वो without fear है और ये define कर रहा है boy को. And if you want to replace this adjective phrase with an adjective, तो वो होगा हमारे पास fearless. और अगर आप इस एडजेक्टिव को यूज़ करें इसी सेम सेंटेंस में तो वो इस तरह होगा, नेल्सन वॉज अ फेयरलेस बॉय. नंबर 12, नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद अ बैड टेम्पर. विद अ बैड टेम्पर हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिफाइन कर रहा है पर्सन को. एंड इफ़ यू वांट टू रिप्लेस दिस एडजेक्टिव फ्रेज विद एन एडजेक्टिव, इट विल बी बैड टेम्पर्ड. और अगर आप इस सेंटेंस को इस एडजेक्टिव को यूज़ करते हुए पढ़ें तो वो इस तरह होगा, नोबडी लाइक्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन. नंबर 13, आई एडमिट दैट ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस. यहाँ पे हमारे पास ऑफ सेंस एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिफाइन कर रहा है मैन को, और ऑफ सेंस को रिप्लेस कर सकता है सेंसिबल, ये जो एक सिंगल एडजेक्टिव है. और अगर आप इस सिंगल एडजेक्टिव को इस सेंटेंस में यूज़ करें तो वैसे होगा, आई एडमिट दैट ही इज़ अ सेंसिबल मैन. अब ये एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा बाद में आ रहा है, लेकिन जब आप अकेला एडजेक्टिव यूज़ करेंगे क्योंकि याद रखिएगा वो नाउन से पहले यूज़ हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑलवेज. अच्छा जी, 14 है, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो. यहाँ पे हमारे पास ऑफ द माउंटेन्स जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डिफ़ाइन कर रहा है टॉप्स को. और अगर आप इस ऑफ द माउंटेन्स को रिप्लेस करना चाहें किसी एक एडजेक्टिव के साथ तो वो माउंटेन होगा अकेला वर्ड, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा. एंड इफ़ यू वांट टू रीड द सेंटेंस विद दिस एडजेक्टिव वो ऐसे होगा, द माउंटेन टॉप्स वर कवर्ड विद स्नो. यहाँ पे अगेन याद रखिएगा माउंटेन जो है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है. ये एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है, बट यहाँ पे ये टॉप को डिफाइन करने की वजह से एडजेक्टिव बन जाएगा. नंबर 15, ही इज़ एन ऑथर ऑफ ग्रेट वर्सिटिलिटी. ऑफ ग्रेट वर्सिटिलिटी हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि ऑथर को डिफाइन कर रहा है, और इस एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है वर्सेटाइल. अगर आप इसी एडजेक्टिव को यूज़ करें इस सेंटेंस में वो तो वैसे होगा, ही इज़ अ वर्सेटाइल ऑथर. नंबर 16, इट इज़ ऑफ नो यूज़. ऑफ नो यूज़ हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है और इस एडजेक्टिव फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है एक वर्ड जो कि है यूज़लेस, और आप इसको बोलेंगे इट इज़ यूज़लेस इस एडजेक्टिव को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस में. और आपको ये समझ आ रहा होगा ये वापस जा रहा है डिफ़ाइन करने के लिए इट को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.